देव और वसुधा के साथ देखकर अब यहाँ पर जोरदार थप्पड़ मारेंगी चंद्रिका सिंह चौहान। चंद्रिका सिंह चौहान पहुंचने वाली हैं उस होटल रिजॉर्ट में जिसको बुक कर रखा है। भाई किसी और ने नहीं बल्कि देव ने और वसुधा के साथ वहां पर गया है डेट पे। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पर चंद्रिका सिंह चौहान की एंट्री हो जाएगी और ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि सारिका होने वाली है। क्योंकि सारिका जो है वो चंद्रिका सिंह चौहान को बताती है कि आज देव वसुधा नौकरानी को लेकर कहीं पे गया हुआ है। और चंद्रिका कहती है तुम ऐसे सारी झूठी झूठी बातें मत किया करो और बार बार तुम ऐसे ही वसुधा के खिलाफ मुझे भड़काया भी मत करो। वो कहती है आज मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं सच बता रही हूँ कि वो लेकर गया है। आपको बता दें कि अभी यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान उस होटल में पहुंचती हैं और पहुंचकर वहां पे जोरदार थप्पड़ मारती हैं देव के सामने वसुधा को और कहती हैं तुम्हारी यही हालत मैं कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम देव के साथ डेट पे जाओ और तुमने इतनी बड़ी साजिश की है मेरे बेटे को फंसाने की। भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान जो है ये नहीं चाहती हैं कि देव और वसुधा करीब आए, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ भी हो, क्योंकि उनको पता है कि वो एक नौकरानी है और नौकरानी को अपने घर की बहू कभी भी बनने नहीं देंगी। अब चंद्रिका सिंह चौहान जब गुस्से में वहां पर पहुंच ही जाती हैं तो वो थप्पड़ भी मारती हैं और देव उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकने नहीं देती हैं और कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया, मुझे रोकने की कोशिश की और तुमने वसुधा के साथ आइंदा फिर मुझे तू दिखा तो मैं तुम्हें भी अपनी जिंदगी से अपने घर से निकाल दूंगी। अब भाई कहीं ना कहीं चंद्रिका का गुस्सा देखकर वसुधा डर जाती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, चंद्रिका हुकुम यहाँ पे इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई है। क्योंकि यहाँ पर देवी हुकुम जो है वो यहाँ पर वसुधा को भले ही बेटी ऐसा प्यार करती हो लेकिन वो ये नहीं चाहती हैं कि उनके घर की बहू वसुधा बन जाए। अब कहानी में यही बहुत बड़ा मोड़ लेगा दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर एक तरफ जो करिश्मा है उससे कोई उसका बहुत बड़ा दुश्मन जो है हाथ मिला चुका है और वो दुश्मन चंद्रिका सिंह चौहान का भी है जो कि देव की जान लेना चाहता है। अब कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आएगा जहाँ पे वो सब आ जाएंगे भाई देव और वसुधा के बीच में, और वो आदमी जो है वो बहुत ही खतरनाक है जिसको आपको दिखाया गया था कि जिसने ब्लैक कलर की यहाँ पर टोपी डाल रखी थी और हुडी पहन के रखी थी। और वो आदमी जब एंट्री मारेगा तो वसुधा और देव के रिश्ते को ही लेकर यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान के सामने जाएगा। जब ये सच्चाई चंद्रिका सिंह चौहान के सामने आएगी तब चंद्रिका सिंह चौहान कहीं ना कहीं यहाँ पर गुस्से में अच्छे से धुनाई कर देंगी देव और वसुधा दोनों की। और वो गुस्सा जो है किसी और के ऊपर नहीं बल्कि यहाँ पर उतरने वाला है वसुधा के ऊपर। और वसुधा भी यहाँ पर सही समय पाकर उस आदमी को एक्सपोज करेगी जो कि यहाँ पर करिश्मा का आदमी बन के आने वाला है। भाई करिश्मा हर बार जेल चली जाती है और जेल में उससे मिलने कोई आता है और आकर वो यहाँ पर सच्चाई का सामना करवाती है वसुधा से और वसुधा के सामने सच्चाई आती है और बाद में वसुधा इन सबको एक्सपोज करती है। वेल इसी तरह फिर से कहानी होने वाली है। मेघा की तरह ही करिश्मा का कोई बंदा आने वाला है जो कि यहाँ पर मारने वाला है किसी और को नहीं बल्कि देव और वसुधा को और इन दोनों की जोड़ी को खत्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि अब सीरियल में एक और धमाकेदार ट्विस्ट आएगा जहाँ पे करिश्मा को वो आदमी जेल से बाहर निकलवाएगा और इस बार करिश्मा जेल से निकलने के बाद बहुत ही घटिया साजिश करेगी। वो चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा दोनों की बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाने की कोशिश करेगी। उसे पता है कि उसकी बहन को चंद्रिका और वसुधा और देव ने मिलकर ही मारा था, इसलिए वो चाहती है कि वो उसकी बहन का बदला ले और इन दोनों को बॉम्ब ब्लास्ट में आग के हवाले कर दे और आग में मरने से इन दोनों की यहाँ पर जिंदगी खत्म हो जाए। भाई अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार क्या होने वाला है कहानी में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि देव और वसुधा की जोड़ी आपको अच्छी लगती है या फिर करिश्मा और देव की जोड़ी आपको अच्छी लगती है।